अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफी मुगल और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं शुएब शहीन साहब, वकील हैं और पीटी रहनुमा हैं। 3 दफ़ा फैसला मौखर कर दिया गया है 190 मिलियन पाउंड का। इनसे बात करते हैं सर। 3 दफ़ा फैसला मौखर कर दिया गया, आज फिर मौखर कर दिया गया, क्या देख रहे हैं, क्यों फैसला नहीं सुनाया जा रहा, जबकि इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि फैसला सुनाया जाए। देखें, ये एक प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स है और मैं नहीं समझता कि ये इनको किसी भी हवाले से ये हक हासिल है कि इस केस को जानबूझ के लटकाने की कोशिश करें और इसको प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल करे एस्टेब्लिशमेंट। ये तो जो जज साहब का कंडक्ट है वो ये साबित करता है कि ये एक इंडिपेंडेंट जज नहीं है। भाई, आज आप गए हो वहाँ फैसला सुनाने के लिए और वहाँ से उठ के आ गए, इसका मतलब है आप सिर्फ डराना चाहते थे और वो खौफ का माहौल पैदा करना चाहते थे ताकि वो इमरान खान साहब इनकी टर्म्स पे मान जाए, और इनकी टर्म्स पे मानने की गरज से ये सारी टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इस केस में कुछ भी नहीं है। देखें, एक चीज़ होती है कि आपने कहा कि जी इसमें कोई गेन हुआ है, कोई आपने इलीगल गेन हासिल किया है। क्या इलीगल गेन हासिल किया है? सुप्रीम कोर्ट में पैसे थे, वो वापस चले गए, 20 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाया। और जब ये केस को खोला जाएगा तो सामने आएगा कि 8 अरब रुपए की प्रॉपर्टी हसन नवाज ने वो बेची है मलिक रियाज के बेटे को 18 अरब रुपए में। अब पहला सवाल ये आएगा कि ये 8 अरब रुपए हसन नवाज के पास आए कहाँ से? उसकी रसीदें दे, ज़ाहिर है, और वो उससे अवॉइड कर रहे हैं। और दूसरा सवाल ये आएगा कि डबल प्राइस पे आपने बतौर रिश्वत उसको जो बेची है, यानी तकरीबन आपने 10 अरब रुपए उसमें बतौर रिश्वत उसमें आपने खाई है। रिश्वत डायरेक्ट लेने की बजाय आपने इनडायरेक्ट तरीके से खा ली। आप क्या समझते हैं कि जज साहब पे कोई प्रेशर है या कोई और मामला है जो फैसला बार बार मौखर किया जा रहा देखिए, जज साहब के बारे में तो अब ये राय कायम हो चुकी है कि उसका फैसला वो जो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं या सहाफ़ी हैं या उनके टाउट्स हैं वो फैसला करते हैं कि जनाब आज फैसला होगा या नहीं होगा। तो लिहाजा जज साहब को तो इस केस से अपने आप को रिक्यूज़ कर लेना चाहिए और किसी इंडिपेंडेंट जज के पास इस केस का फैसला होना चाहिए। यह काबिल अफसोस बात है कि जिस तरह का जज का कंडक्ट है वो एक इंडिपेंडेंट आज़ाद जज के तौर पर काम नहीं कर रहा। यूँ तो रात के 12-12 बजे तक वो इस केस को चलाते है। थे, एक-एक दिन की तारीख देते थे और उसके बाद गायब हो गए, बैठ गए। अब इसका मतलब ये है कि ये प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स है जिसको वो इस्तेमाल करना चाह रहे सर, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत के साथ और दूसरी तरफ फैसला बार बार डिले किया जा रहा है, डील का एक तासुर दिया जा रहा है। तो क्या लगता है कि ये डील कहीं पे कुछ हो रही है जिसकी वजह से फैसला डिले हैं। किया लेकिन जा। डील कोई नहीं है, ये प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स हैं। इमरान खान डीलर नहीं है, वो लीडर है। इमरान खान की लीड अगर वो डीलर होता ना तो पहले ही महीने वो डील करके मुल्क से बाहर भाग चुका होता। हाँ, वो ये जो जिस तरह कठपुतली जो आज मुसल्लत है, जिस तरह एवनफील्ड डिपार्टमेंट भाग गए थे या पहले जद्दा पैलेस भाग गए थे, सुरूर पैलेस भाग गए थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई डील ना खान साहब एक्सेप्ट कर सकता है, ना उनको कोई डील कोई ऑफर कर सकता है। करना चाहें तो ये करते रहें, सर आखिर में ये लेकिन जी। एक बात तय है कि ये लीडर और डीलर का यही फ़र्क होता है। सर आखिर में ये बताइएगा, क्या समझते हैं जब ये हाई कोर्ट में जाएगा फैसला, तो कैसे देखें? जैसे पहले ईदन का केस था, तोशा का नमन केस था, तो ये उस तरह उड़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं। पहले तो ये है कि इनको जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि ये केस का फैसला इस तरह इमरान खान के खिलाफ करें। अगर इन्होंने किया तो ये एक फौरी तौर पर ये उड़ जाएगा, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। शुएब शहीन साहब गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ। उन्होंने बताया कि ये केस जब हाई कोर्ट में आएगा तो ये पहली हेयरिंग में ही ख़त्म हो जाएगा, अगर सज़ा सुनाई जाती है तो। आप देखते रहिए 94 न्यूज़। अपने मेज़बान शाफी मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।